बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। डोनाल्ड ट्रंप जिस सीज फायर का जिक्र कर रहे थे वो सीज फायर नहीं बल्कि ईरानियों की जिंदगियों का सौदा था। और इस सौदे में कुवैत के शामिल होने के भी कुछ सबूत और शवाहिद सामने आ चुके हैं। कुवैत की सरजमीन को तो इस्तेमाल ईरान के खिलाफ पहले से किया जा रहा था, लेकिन इस मर्तबा कुछ अजीबो गरीब हुआ है। तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सारे का सारा मलबा खुद से हटाकर सेक्रेटरी दिफा पर डाल दिया है और यह कहा है कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है। जंग अगर इस कदर बड़ी है तो अमेरिकी सदर नहीं बल्कि सेक्रेटरी दिफा कसूरवार है। ईरान भी इस सारी सूरत हाल पर खामोश नहीं बल्कि ईरान की जानिब से हमलों की 79वीं लहर का आगाज कर दिया गया है और इस मर्तबा जेर जमीन जो जखीरा मिसाइलों का दिखाया है, यकीनन ये दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल्स हैं और ये यकीनन रूसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो दुश्मन मुल्क के जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको भी तबाह करते हुए अपने हदफ को टारगेट करता है। यकीनी तौर पर यह जदीद टेक्नोलॉजी है और ईरान की जानिब से पहले इसका जिक्र नहीं किया गया कभी भी। बड़ी अहम खबरें हैं क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में चहलकदमी कर रहे थे और उनसे एक जर्नलिस्ट ने, एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या जेडी वेंस पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, क्या जेडी वेंस जो है वो रवाना हो रहे हैं, पाकिस्तान पीस टॉक्स करवाने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप खामोश रहे, जवाब नहीं दे सके। शायद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब सिरे से था ही नहीं। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है क्योंकि जो आपदा हुर्मुज़ है उसको भी खोल दिया गया है मखसूस ममालिक के लिए और बाकायदा तौर पर एक टोल टैक्स ईरान की जानिब से इस मर्तबा मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी अहम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मेरा नाम रुखशान मीर है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। 79वीं लहर का आगाज कर दिया गया है ईरान की जानिब से हमलों का और एक वीडियो जारी की गई है। जेर जमीन मिसाइलों का जखीरा ईरान की जानिब से दिखाया गया है और इससे यह पता चलता है कि यह जंग अगर ईरान चाहे तो कई हफ्ते रही बल्कि कई महीने जारी रह सकती है। अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, दुश्मन मुल्क घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान के पास जो मिसाइल और असलहा है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तवक्को ये की जा रही थी कि 2-2.5 दिन ईरान बमुश्किल इस जंग को लेकर चल सकेगा, लेकिन आज तकरीबन 26वां दिन है, 1 महीना होने को है और अभी तक ईरान ने किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई। उस तरफ से कहा जाता है सीज फायर हो जाए, यहां से कहा जाता है कि हम तो बदला लेंगे और अपनी शराइत सामने रखेंगे। शराइत भी कुछ रखी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक वीडियो जरा आप मुलाहिजा कीजिए और थोड़ा सा आपको अंदाजा हो कि आखिर हो क्या रहा है रीजन में। ये आबना हुर्मुज़ की वीडियो जो है ईरान की जानिब से जारी की गई है और आबना हुर्मुज़ को मखसूस ममालिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। मखसूस ममालिक को जो है वो इजाजत दी गई है कि तेल की जो सप्लाई है वो आबना हुर्मुज़ के जरिए कर सकते हैं, लेकिन $2 मिलियन की जो रकम है वो अदा करना होगी बतौर टोल टैक्स। टोल टैक्स के तौर पर रकम जो है वो ईरान ये डिमांड कर रहा है उन ममालिक से जो कि आबना हुर्मुज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो ये रकम अदा करें और फिर जो है वो अपने जहाज और तेल जो है वो यहां से लेकर जा सकते हैं। यानी ईरान भी अब काफी स्मार्ट प्ले कर रहा है, बहुत शार्प प्ले कर रहा है और तमाम तर जो हिकमत अमली है शायद ईरान की जानिब से ये पहले ही तैयार कर ली गई थी और ये ईरान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका जो है वो साबित हुआ है। अब जरा मुलाहिजा कीजिए, एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये ईरानियन टेरिटरी पर डायरेक्ट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो दागा गया है और कुवैत की जानिब से ये जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हुई है। आप देखें बराह रास्त ये सूरत हाल बन रही है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है कुवैत से ये फायर किया गया है, ये बैलिस्टिक मिसाइल, और ये बैलिस्टिक मिसाइल कुवैत से जो फायर हुआ है ये ईरान की सरजमीन को टारगेट करने जा रहा है। अब किसी किस्म का इसमें जो है वो ढकी छुपी बात नहीं रह गई, किसी किस्म का ड्रोन नहीं है, डायरेक्ट हिट है और कुवैत इसका मतलब है कि इस जंग में एक फरीक की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और कुवैत को जो है इसमें कोई
यूं लगता है कि कोई उसको प्रॉब्लम नहीं। जब ये सूरत हाल अरब दूसरे ममालिक के साथ थी, वहां पर भी सरजमीर इस्तेमाल होती थी, तो बाद में जब एयर बेसिस को टारगेट किया जाता था तो फिर खुफगी का इजहार किस तरह से किया जा सकता है। ईरान ने खामोशी इस पर इख्तियार नहीं की और ईरान की जानिब से कुवैत को बड़े पैमाने पर टारगेट करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है और ये मुश्किल तरीन वक्त जो है वो आ चुका है। 79वीं लहर का नाम जो है वो ऑपरेशन प्रॉमिस्ड 4 है, प्रॉमिस्ड 4 है और सेजी मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की जानिब से जो है किया गया है और ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन तजुर्बा होने वाला है। जरा वीडियो का एक मुख्तसर सा हिस्सा आप मुलाहिजा कीजिए। ये जो मिसाइल है इसके टारगेट पर दुश्मन के तमाम जो है वो ठिकाने हैं और ये इंटरसेप्टर जितने रास्ते में आते हैं उनको भी तबाह करते हुए अपने हदफ तक पहुंचता है कामयाबी के साथ। ये बड़ी एक सूरत हाल तब्दील हो रही है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वेलकम किया है, पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम पीस टॉक्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू परस्यू डायलॉग टू एंड द वॉर इन द मिडल ईस्ट in the interest of peace and stability in the region and beyond, subject to concurrence by the US and Iran. Pakistan stands ready and honored to be the host to facilitate meaningful and conclusive talks for a comprehensive settlement of the following conflict. यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि पीस टॉक्स पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। अब देखिए कि CNN की जानिब से, BBC की जानिब से, रॉयटर्स की जानिब से, फॉक्स न्यूज की जानिब से, बड़े बड़े जो आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से कई घंटे पहले ये खबर जो है वो दे दी गई थी कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जो है वो पीस टॉक होल्ड करेगा और जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद वहां पर मुज़ाकरात की मेज सजेगी। लेकिन हमने भी आपको ये खबर दी, लेकिन फिर भी कुछ चहम गोइयां होती रहीं और इस पर जो है वो बातचीत होती रही, लेकिन कुछ लोग इसको फेक न्यूज करार देते रहे। अब ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है और ये सूरत हाल जो है ये बिल्कुल तब्दील होने जा रही है। इस वक्त मामला जो हैं वो मजीद हीटेड होंगे, बहुत ज्यादा मामला जो है वो बिगाड़ का शिकार होंगे और उसके बाद पाकिस्तान जब इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा तो चीजें जो है वो कुछ सेटल डाउन हो सकती हैं, कुछ चीजें कंट्रोल हो सकती है। इस वक्त मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है इन तमाम तर पीस टॉक्स में, वो बुनियादी तौर पर तो ईरान का दुश्मन मुल्क है, अमेरिका ये चाहता है कि मामला जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाएं, लेकिन आप जानते हैं कि इससे बड़े पैमाने पर नुकसान एक मुल्क को होगा जो दुनिया के अमन के लिए खतरा है और वो ये नहीं चाहता कि पीस टॉक्स की तरफ मामला जाएं। मजीद जो अपडेट आएंगी आपके सामने रखूंगा। रुखसार में को दे इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे अगले वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।